ये कविता है रामाशंकर यादव की, जिसे पूरी दुनिया आज प्यार से विद्रोही जी के नाम से पुकारती है। इस कविते का शीर्षक है औरतें। और आइए जानते हैं कि विद्रोही जी इस कविते में क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो कविता की लाइन कुछ इस प्रकार है। कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कूदकर जान दी थी, ऐसा पुलिस की रिकॉर्ड में दर्ज है। और कुछ औरतें अपनी इच्छा से चिता में जलकर मरी थी, ऐसा धर्म की किताब में लिखा हुआ है। मैं कभी हूँ, करता हूँ, क्या जल्दी है। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक साथ औरतों की अदालत में तलब करूँगा। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक साथ औरतों की अदालत में तलब करूँगा और बीच की सारी अदालतों को मनसूख कर दूँगा। मैं उन दावों को भी मनसूख कर दूँगा जो श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किए हैं। मैं उन डिरकियों को भी निरस्त कर दूँगा जिन्हें लेकर फौजें और तलवार चलते हैं। मैं उन वसीयतों को भी खारिज कर दूँगा जो दुर्लभों ने भुजबलों की नाम की होगी। विद्रोही जी आगे लिखते हैं कि मैं उन औरतों को जो अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर और चिता में जलकर मरी है, मैं उन औरतों को जो अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर और मैं उन औरतों को जो अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर और चिता में जलकर मरी है, फिर से जिंदा करूंगा और उनके बयानात को दोबारा कलमबंद करूंगा कि कहीं वो छूट तो नहीं गया, कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई। क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूँ जो अपने 7 बित्ते के देह को एक बित्ते के आंगन में ता जिंदगी समाये रही है और बाहर कभी झांका तक नहीं। और जब बाहर निकली तो वह उस औरत की लाश निकली जो खुले में पसर गई माँ मोहिनी की तरह। औरत की लाश धरती माता की तरह होती है। औरत की लाश धरती माता की तरह होती है जो खुले में फैल जाती है थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूँ जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित और तमगों से लैस सीना फुलाए हुए सिपाही महाराज की जय बोल रहे हैं। वे महाराज जो मर चुके हैं, महारानियाँ जो अपने सती होने का इंतजाम कर रही है, महारानियाँ जो अपने सती होने का इंतजाम कर रही है। और जब महारानियाँ ही नहीं रहेगी तो नौकरानियों का क्या होगा, इसीलिए वो भी तैयारियां कर रही है। मुझे महारानियों से ज़्यादा चिंता नौकरानियों का है जिनके पति जिंदा हैं और रो रहे हैं। कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई स्त्री को मारना भी बुरा नहीं लगता। औरतें रोती जाती है, मर्द मारते जाता है। औरतें रोती है, मर्द और मारता है। औरतें खूब ज़ोर से रोती है, मर्द इतनी ज़ोर से मारते हैं कि औरत मर जाती है। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता। इतिहास में वो पहली औरत कौन रही होगी जिसे सबसे पहले जलाया होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन जो भी रही होगी, मेरी माँ रही होगी। मेरी चिंता ये है कि भविष्य में वह आखिरी औरत कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा, मैं नहीं जानता। लेकिन जो भी होगी वो मेरी बेटी होगी और ये मैं नहीं होने दूंगा। विद्रोही जी की ये कविता थी औरतें, जिसमें विद्रोही जी ने समाज में जो औरतों के खिलाफ जो अन्याय होता है, सती प्रथा जैसी चीज़ों को सामने रखते हुए उन्होंने ये कविता लिखी है। जहां 8 मार्च को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मना रही है, वहीं दूसरी तरफ हमें हमारे समाज में औरतों पर होने वाले अत्याचार पर विद्रोही जी ने जो ये कविता औरतें लिखी है, इसे भी हम तमाम लोगों को पढ़नी चाहिए और जो हालात हैं उनसे रूबरू होनी चाहिए। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में
हमें आपकी सहयोग की ज़रूरत है।